मैं सुदीप पंचमिया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों का सफर जोखिम से भरपूर सफर और हादसों का सफर। हर हादसे के बाद सिस्टम की सक्रियता, एक्शन, दावे, आगे से सब कुछ दुरुस्त करने का वादा और कुछ दिन बाद हालात ज्यों के त्यों। फिर से पहाड़ का सफर, जोखिम भरा सफर और हादसों का सफर। जी हां, यही है राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की कहानी। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कैसे पहाड़ का सफर पल पल जोखिम भरा है और हादसा होते रहते हैं। अल्मोड़ा जिला के मारचूला में हुई बस दुर्घटना ने सिस्टम के कई पेच या कई पोल खोल कर रख दिए। 35-40 सीटर बस में 60 से अधिक सवारी, और हादसे के बाद हॉस्पिटल में आम लोगों के सवाल राज्य के मुखिया के सामने। कुछ ही दिन पहले एम्स में बड़े बड़े दावों के साथ हुई हेली एम्बुलेंस का उद्घाटन और मौके पर काम नहीं है। ये कहानी राज्य की लंबे समय से, जब राज्य नहीं बना था और जब राज्य बन भी गया 2000 में, तब से भी है। इसमें कोई सुधार नहीं आया है। दरअसल पहाड़ का सफर जोखिम भरा सफर है। सड़कें और वाहन इस जोखिम को कई तरह से और बढ़ा देते हैं। परिणाम हादसे होते हैं। हर हादसे के बाद सिस्टम बड़े बड़े दावे करता है। 1-2 अधिकारियों को निलंबित किया जाता है। दावे किए जाते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, सख्ती होगी, पर होता कुछ नहीं है। दरअसल परिवहन विभाग, जिस पर ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि वाहनों की फिटनेस है, वाहनों में ओवरलोडिंग तो नहीं है, सवारियां किस प्रकार से बिठाई जा रही हैं, ये सब जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है। पर लेकिन परिवहन विभाग जिला मुख्यालयों और खासकर राज्य के 4 मैदानी जिलों तक सीमित है। उनके अधिकारियों की सक्रियता भी इन्हीं 4 मैदानी जिलों और जिला मुख्यालयों के आसपास ही दिखती है। राज्य का सुदूर क्षेत्र में परिवहन व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही है। परिणाम इस प्रकार के मारचूला जैसे हादसे होते रहते। हादसों के बाद राहत कार्य और बचाव कार्य तो चलते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, ग्रामीण करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जो उपचार के लिए भेजे जाते हैं पीड़ित सड़क दुर्घटना के, वहां क्या होता है? रामनगर में उपचार को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने सवाल उठाए। रामनगर का हॉस्पिटल बताया जा रहा है पीपी मोड में चल रहा है। वहां की व्यवस्थाएं इस कदर लचर थी कि लोगों को वो अल्लाह करना पड़ा। एम्स से भेजे गए और अन्य हॉस्पिटलों से भेजे गए डॉक्टर भी सुविधाओं के अभाव में बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाए। इस प्रकार के आरोप लोग लगा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या
जोखिम का भी सफर है, सड़कें ठीक भी नहीं है, हादसे हो रहे हैं और हॉस्पिटल पहुंचने पर उपचार प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है। सरकार का दावा हो सकता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके कर दिया, अधिकारी काम कर रहे हैं, मौके पर काम कर रहे हैं, पर लेकिन आम लोगों के जो आरोप है उनको नकारा नहीं जा सकता है। ये हकीकत है पर्वतीय क्षेत्रों की, इस राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की यही हकीकत है। सिस्टम का अटेंशन केवल मैदानी क्षेत्रों पर रह गया, वहां की सुविधाओं पर रह गया। रामनगर में आज ऐसा कुछ दिखा। दावा किया गया कि हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई, यह भी किया गया कि ये 108 की तर्ज पर काम करेगी, पर कल नहीं कर पाई। अब सफाइयां भी आने लग गई है कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। हालांकि सरकार ने किया है, मतलब लोगों को एयर एम्बुलेंस से रेफर किया है, पर लेकिन जो दावे किए जा रहे थे वो सटीक नहीं थे। इसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी दिख रही है। राज्य की सड़कों का हाल, जो आंतरिक सड़कें हैं, स्टेट नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे फिर भी ठीक है, पर जो आंतरिक सड़कें हैं उनकी हालतें ठीक नहीं है। लोक निर्माण विभाग कुछ भी दावे कर ले, सरकार का फरमान गड्ढा, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का भी हो गया है। गड्ढा मुक्त सड़कें हो भी रही होंगी, पर लेकिन सुदूर क्षेत्रों में, इंटीरियर क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के हालात ठीक नहीं है। कई ऐसी सड़कें जो नॉन क्लेम रोड है, वहां भी वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। सड़कें बनने के बाद जो प्रक्रिया होती है कि आरटीओ और परिवहन कंपनियों का जो ज्वाइंट सर्वे होता है, कई सड़कों का नहीं है, वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। इन्हें नॉन क्लेम रोड की श्रेणी में रखा जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। हैरानगी की बात यह है कि जनप्रतिनिधि सड़क बनने पर शिलापट लगाने में रुचि लेते हैं, पर सड़क के हालात क्या है? क्या सड़क वाहनों के चलने के लायक है? इसका ज्वाइंट सर्वे हो गया है, जिन जिन विभागों ने करना था हुआ है, इस पर जनप्रतिनिधि बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते। परिणाम, पहाड़ का हर सफर जोखिम से भरा है। ये जोखिम एक दिन हादसे में तब्दील हो जाते हैं। कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, कई बूढ़े माँ बापों का सहारा छिन जाता है, कई बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है। ये हादसे कम हो सकते हैं, ये जोखिम कम हो सकता है। इस पर गौर करने की जरूरत है।